पहाड़ कभी एक जैसे नहीं होते। हर ऑल्टीट्यूड के साथ इनका मूड भी बदलता है। Today we were about to cross forests, river, bughyals, rocks, barren Himalayas and landscapes so unreal कि लग रहा था किसी डिफरेंट प्लैनेट में ट्रैक कर रहे हैं। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका द पहाड़ी कंपास के एक नए एपिसोड में। एनर्जी अभी फुल थी। किसी को समिट की एक्साइटमेंट थी, किसी को बस फोटोज की। एंड ऑनेस्टली माउंटेन्स डोंट केयर हाउ फिट यू आर, इवेंचुअली सबको पॉज लेना ही पड़ता है। हर टर्न पे एक नया वॉलपेपर मिल रहा था। राइट साइड में एक एंडलेस डीप वैली और उसके ऊपर लेयर्ड हिमालयन लैंडस्केप्स। ये वो व्यूज होते हैं जो कैमरा कैप्चर तो कर लेता है बट एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वाटरफॉल्स का साउंड स्लोली रिप्लेस कर रहा था सिटी नॉइस को। एज ऑल्टीट्यूड केप्ट राइजिंग, देवदार फॉरेस्ट स्लोली डिसअपीयर होने लगे। Mountains also change identities, step by step. And then the snow peaks started showing themselves. Massive, silent, untouched. No buildings, no signals, but nature in its rawest form. Then we found this, a giant fallen tree, cut from the middle just enough to keep the trail alive. कभी-कभी mountains remind you कि humans यहाँ guest हैं. Everyone was enjoying the moment differently. कोई drone shots ले रहा था, कोई बस silence feel कर रहा था. And somewhere in between the climb, I stopped rushing because not every trek is about reaching fast. Some are about noticing things you usually ignore. And then weather flipped. 1 minute sunshine, next minute Himalayan rain. Raincoats on, vibes still on. I am Bagan. And this time the mountains made things interesting. This tree wasn't cleared. So instead of crossing the trail, we crossed the tree. And suddenly, the trek started feeling like an actual expedition. Clouds packed the entire valley. Everything turned grey, silent and cold. And then I found this tiny, peaceful corner. A tree shaped like a chair. As if it was attracting me to sit. No music, no talking. Just me, the forest, and the sound of the Himalayas. After hours of climbing, we finally reached our campsite. And trust me, seeing tents after a long trek feels more luxurious than any hotel.
फिर एग्जैक्टली वही हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। रेन जैकेट्स निकले और हम फिर से ट्रेल पे। बारिश के बाद ट्रेल और ब्यूटीफुल लग रहा था। वेट ट्रीज, कोल्ड ब्रीज, फ्रेश माउंटेन स्मेल, एवरीथिंग फेल्ट अलाइव। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड गेन हो रहा था, ट्रेल भी टफ होने लगा। अब ज़्यादा रॉक्स थे और क्लाइंब्स भी स्टीपर। एंड देन फाइनली वेलकम टू यूला कांडा। और इस गेट के बाद लैंडस्केप कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नो फॉरेस्ट, नो टॉल ट्रीज, बस ओपन ग्रासलैंड्स, जाइंट रॉक्स और रॉ हिमालयन ब्यूटी। हम सब लिटरली टाइनी लग रहे थे उन मैसिव माउंटेन्स के सामने। एंड ऑनेस्टली यही फीलिंग ट्रैक को स्पेशल बनाती है। कोई आगे निकल रहा था, कोई स्लो चल रहा था, बट एवरीवन वाज एंजॉयिंग इट इन देयर ओन वे। $3:30 AM पे फिर से ट्रेल स्टार्ट हुआ। कुछ लोग प्रीवियस नाइट समिट तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए सो वी वेंट अगेन एंड समहाउ सुबह के माउंटेन्स और ज़्यादा पीसफुल लगते हैं। ट्रेल पे मल्टीपल वाटर स्ट्रीम्स क्रॉस हो रही थी। डायरेक्ट ग्लेशियर लेक से आता हुआ फ्रीजिंग वाटर, हाथों को नम कर देने वाला पानी। कुछ देर और स्टीप हाइक के बाद वी सॉ द टेम्पल। World's highest Krishna temple, right in the middle of a glacial lake. This is Ulakanda. कहता है इसे ओरिजिनली पांडवास ने बनाया था। लेक हाफ फ्रोजन था, ऊपर आइस की लेयर, नीचे क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड सराउंडिंग में केवल साइलेंस। समिट कंप्लीट हो चुका था एंड नाउ इट वाज टाइम टू हेड बैक। नीचे आते वक्त हमें मिले दो टाइनी लेक्स फॉर्म बिसाइड अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। स्नो पीक्स, फ्लोइंग वाटर, ग्रीन पैचेस, हर डायरेक्शन अनरियल लग रही थी। एंड फाइनली वन लास्ट लुक एट द हिमालयाज। Tired legs, cold hands, happy faces. Another adventure completed. वहाँ से कभी fully वापस नहीं आते. A part of you always stays behind. Until the next adventure, the Pahadi Compass.